बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये है पार्ट सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स या कूलम फ़ोर्स का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर गिवन है कि 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल -4 न्यूटन। फोर्स गिवन है हमारे पास 4 एक्सपोनेंशियल -4 न्यूटन है। When placed at a distance of 1 meter, if the distance between them increase by 2 meter, the force of repulsion will be. Initially force ये है 1 मीटर डिस्टेंस पे इतना फोर्स है, फिर फोर्स को 2 मीटर कर दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज़ के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर फोर्स भी गिवन है कूलम्स लॉ के हिसाब से। जैसे अगर हम कूलम्स लॉ पे गौर कर ले तो F = k² डिवाइड बाई r²। देखिए इनिशियली फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, k कांस्टेंट है। तो इससे ऐसा कर देते हैं कि चार्ज q को फाइंड कर देते हैं। तो q को फाइंड करने के लिए q² बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, F.r² डिवाइड बाई k के इक्वल हो जाएगा। देखिए f कितना है, 4 एक्सपोनेंशियल -4 है, r हमारे पास 1² है डिवाइड बाई 9 एक्सपोनेंशियल 9। जैसे इसको अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारे पास q² की वैल्यू आ जाता है तकरीबन, कैलकुलेटर से अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी आंसर आ जाते हैं 4.4 एक्सपोनेंशियल -4 समथिंग आ जाते हैं। ठीक है, कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए चार्ज हमें पता चला। अब सेकंड कंडीशन के अंदर जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाते हैं बाई 2। अब चार्ज का भी हमें पता चला। लेट्स सपोज अगर हम इसके लिए यूज़ कर दें कि भाई F' k की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंशियल 9। देखिए चार्ज को हमने फाइंड किया कि q² बराबर है, अब स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4.4 एक्सपोनेंशियल -4 ये q² की वैल्यू है। और दूसरा हमारे पास r कितना हो रहा है, अब 2 मीटर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। जिसको अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो F' बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 1 एक्सपोनेंशियल -4 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। तो इट्स मीन कि अगर डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर है तो फोर्स इतना है, अगर डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है तो इसके बीच में फोर्स 1 एक्सपोनेंशियल -4 न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे कि 2 पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस q1 एंड q2 व्हेन kept at a certain distance exert a force F on each other. If the distance between the two particles is reduced to half and the charge on each particle is double, charge डबल हो रहे और हमारे पास जो फोर्स है यानी डिस्टेंस रिड्यूस हो रहे, हाफ हो रहे और चार्ज डबल हो रहे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज़ के इक्वल होगा। अगेन हमने वही कूलम्स लॉ यूज़ करना होगा, F = k² डिवाइड बाई r²। दो कंडीशन है। देखिए q' 2 यानी 2q के इक्वल हो गया, चार्ज चार्ज डबल हो रहे और रेडियस जो है r' = वो r/2 बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए F' बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, k कूलम कांस्टेंट है, q' का स्क्वायर डिवाइड बाई r' का स्क्वायर। इसके अंदर अब हमने वैल्यूज़ रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा F' = k q² की जगह पर 2q का स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाई r' की जगह पर आ जाएगा r डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इस चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा k और यहाँ पर 4q² बन जाएगा डिवाइड बाई r² डिवाइड बाई 4। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स है, ये 4 ऊपर आके 4 × 4 kq² डिवाइड बाई r² बन जाएगा और kq² डिवाइड बाई r² इस इक्वेशन के हिसाब से ये f के इक्वल है और 4 × 4 कितना बन जाएगा, 16। तो इट्स मीन F' = 16 टाइम f के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है कि भाई अगर डिस्टेंस जो है रिड्यूस हो रहे, कम हो रहे और चार्ज डबल हो रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 16 टाइम क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 बता रहे कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर 3 सेंटीमीटर अपर्ट, यानी डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है, 3 मीटर अपर्ट and their combined charge is 20 microcoulomb. If the force between them is 0.075 Newton, the charges are। अब हमने यहाँ पर इसी केस के अंदर चार्जेस फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन अगर हम लिख दें यहाँ पर तो F = k/q1 q2 डिवाइड बाई r², ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला। फोर्स भी गिवन है, यहाँ पर डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है 3 मीटर है, k कांस्टेंट है और q1 q2 कंबाइन जो है, q1 q2 कंबाइन वाली बराबर है किस चीज़ के, 20 माइक्रोकूलम के इक्वल है। तो बता रहे कि इसमें जो फोर्सेस चार्जेस है वो किसके इक्वल है। अब यहाँ पर देखें फोर्सेस भी गिवन है,
डिस्टेंस भी गिवन है, चार्जेस भी गिवन है, तो यहाँ पर हमने इस एमसीक्यूज़ को ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना होगा। ऑप्शन जैसे 10 10 20 या 15 5 20, 14 6 20 या 12 8 20 इसके इक्वल है। तो अब हमने क्या करना होगा, इस इक्वेशन के अंदर देखिए k की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंशियल 9, Q1 लेट सपोज अगर मैं ए ऑप्शन 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रख लूँगा तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर डिवाइड आर स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, 9 के इक्वल होते हैं। अगर मैं इससे डिवाइड कर लूँ मेरे पास ये फोर्स बना, ये आंसर बना, तो ये जो है ये ईच जो चार्जेस है वो इसके इक्वल होगा, 10 कूलम या 10 माइक्रो कूलम के इक्वल होगा। अगर मैं इसके अंदर लेट सपोज जो करेक्ट ऑप्शन है इसकी मदद से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। लेट सपोज अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ कि Q1 यहाँ पर लेट सपोज ये है मेरे पास Q1 और ये है मेरे पास Q2, तो अगर इसको मैं लिख दूँ कि 15 माइक्रो का मतलब एक्सपोनेंशियल -6 कूलम, और दूसरा अगर मैं 5 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम लिख दूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको मैं 9 एक्सपोनेंशियल 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड बाई 9, तो इससे जो आंसर है वो आ जाता है 0.075 न्यूटन आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले एमसीक्यूज़ को देखिए, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें गिवन थे सब की वैल्यू यहाँ पर गिवन था, तो इसको हमने ऑप्शंस की मदद से फाइंड किया, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अगर मैं इसी की मदद से इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये वाला फोर्स बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है Q1 एंड Q2, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे कि 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम एंड 5 कूलम आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन एयर, द रेशो ऑफ देयर फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज। इसके अंदर हमने पहला एक एमसीक्यूज डिस्कस किया था कि भाई अगर 2 चार्जेस है तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स रेशो सेम होगा, लेकिन फोर्स अगर इक्वली चार्ज है तो इसके बीच में ज़्यादा होगा। जैसे अगर एक फोर्स को हम बिल्कुल हाफ कर देते हैं तो फोर्स मैक्सिमम होगा 1/3 1/4 पार्ट के हिसाब से, लेकिन रेशो जो है ऑलवेज सेम होगा। और रेशो किस तरह से सेम होगा, लेट सपोज अगर 1 जो है लेट सपोज F1 टू, इट्स मीन के फर्स्ट यानी 1 यानी चार्ज लेट सपोज ये है Q1, ये है हमारे पास Q2, इसका जो फोर्स है Q2 पे, इसका अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मैंने इसका इक्वेशन लिख दिया सर, दिस इज इक्वेशन 1। लेट सपोज Q2 भी Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ तो F21 इज इक्वल्स टू के Q2 Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2। मैंने रेशो बताना है यहाँ पर, तो F12 को डिवाइड करना है किस चीज़ से, F21 से, तो ये आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई के Q2 Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1:1 आ जाएगा। तो इट्स मीन के फोर्स रेशो हमेशा इसके अंदर क्या होगा, कांस्टेंट होगा दोनों चार्जेस के बीच में, लेकिन अगर चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है तो फोर्स मैक्सिमम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बता रहे कि अ लार्ज आइसोलेटेड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज अ फिक्स चार्ज। एक लार्ज आइसोलेटेड मेटल स्फीयर है, इसका रेडियस जो है ये बराबर है यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर के इक्वल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर बना, carries a fixed charge है इस पे, a small charge is placed at a distance s from its surface, इसकी सरफेस से s डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से यहाँ तक एक s डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। लेट सपोज ये स्फीयर है और दूसरा जो है स्मॉल चार्ज q है यहाँ पर, इट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स s। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, तो देखिए अगर इस पर हम कूलम्स ला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास F इज इक्वल्स टू के, देखिए Q1 जो है स्फीयर चार्ज है, Q2 जो है हमारे पास स्मॉल चार्ज है, लेट्स सपोज दिस इज Q1 दिस इज Q2, डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस किसके इक्वल है, डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास R प्लस S का स्क्वायर हो जाएगा। तो इट्स मीन देखिए अगर हम ऑप्शन को देख ले, प्रोपोर्शनल टू R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S स्क्वायर, और लास्ट में है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस S का स्क्वायर। तो देखिए टोटली चार्ज है, हम यहाँ सेंटर से काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा डिस्टेंस क्या है, S है स्फीयर से, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है, तो दोनों डिस्टेंस को ऐड करके कूलम्स ला के अंदर हमने इसको रिप्लेस किया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बता रहे कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस इज F। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट्स सपोज हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
साइड्स वर्टिक्स हमारे पास सेम है और बता रहे कि 3 आइडेंटिकल चार्ज है। एक चार्ज यहाँ पर है Q1, Q2, Q3, यहाँ पर इस तरह से चार्जेस हैं। यहाँ पर जो फोर्स है मैग्नीट्यूड, किसी भी पॉइंट पे 2 चार्जेस का जो फोर्स है वो बराबर है F। यहाँ पर भी हमारे पास फोर्स F है, यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी हमारे पास फोर्स F है। द नेट फोर्स ऑन ईच विल बी, यानी हर एक चार्ज पे नेट फोर्स किसके इक्वल होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि देखिए फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है। लेट्स सपोज Q1 पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए Q2 से जो इस पे फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन U है। Q3 से जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन कुछ U है। और हमें मालूम है इक्विलेटरल एंगल के अंदर जो एंगल बन जाते हैं वर्टेक्स पे, ये बराबर होता है 60 डिग्री के इक्वल है। और देखिए ये भी फोर्स है हमारे पास, इस तरह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। हर चार्ज पे जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और फोर्स वेक्टर है। वेक्टर को हम कंबाइन करते हैं रिजल्टेंट फार्मूला पे। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर चार्ज फाइंड कर रहा हूँ, हर यानी यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी सेम है कंडीशन है, तो एक वर्टेक्स पे मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास F इज इक्वल टू, लेट्स सपोज यहाँ पर एक फोर्स जो लग रहे हैं F स्क्वायर प्लस फोर्सेस सेम है F1 स्क्वायर या F2 स्क्वायर की जगह पर मैंने F स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा अंडर द रूट। ये है रिजल्टेंट फार्मूला, जिस फार्मूले से हम वेक्टर को ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 2F स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये भी आ जाएगा हमारे पास 2F स्क्वायर और कॉस थीटा बराबर होते हैं किस चीज़ के, यानी यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री और कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। इसको हम 1/2 लिख लेते हैं। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा अंडर द रूट। तो F बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, F इज इक्वल टू 3F स्क्वायर अंडर द रूट के इक्वल हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल टू अंडर द रूट 3F के ऊपर स्क्वायर है, रूट से कैंसिल हो जाएगा, F बन जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो बराबर हो गया किस चीज़ के, अंडर द रूट 3F के। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन अंडर द रूट 3F। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिजल्टेंट फार्म यानी ये कूलम्स लॉ पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। अगर इस पे मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।